पिछले अंक में हमने रामायण के अर्थ के संदर्भ में देखा था कि यह राम का अयन है, अर्थात उनका अभियान है जो उनके पौरुष संपन्न चरित्र में झलकता है। यही तो इन्हें अतिमानवीय बनाता है, देवत्व की पदवी दिलाता है। राम का यह अयन 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है, जब राक्षसों के उत्पात से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए वे उनके साथ जाते हैं। विश्वामित्र को पूरा विश्वास था कि राम ऐसा करने में समर्थ है। यद्यपि राजा दशरथ को इस विषय में संदेह था, इसीलिए वे उन्हें भेजने में डरते थे, आनाकानी करते थे। इस अवसर पर दशरथ के मन को प्रायः सभी रामायणकारों ने बड़ी सुंदरता से उभारा है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के यह कहते ही कि मेरी सिद्धि में विनाश करने वाले राक्षसों के वध के लिए रामम में ददातुम अर्हसि, अर्थात आपको मुझे राम को देना चाहिए। दशरथ इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे अपने सिंहासन से गिरकर मूर्छित ही हो जाते हैं। चैतन्य होने पर वे विश्वामित्र से कहते हैं कि राम तो अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। इसने राक्षसों से युद्ध करने की कला सीखी ही कहाँ है। यह तो अभी बालक है, इसमें युद्ध करने के कोई गुण नहीं है। मैं स्वयं अपनी वीर सेना लेकर आपके साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए जाऊंगा। आगे दशरथ अपने मन की बात भी कह देते हैं कि मैं घड़ी भर भी राम के बिना नहीं रह सकता। यदि आपको राम को ले जाना ही है तो मैं भी साथ में चलूंगा। मुझे यद्यपि अपने चारों पुत्रों पर बराबर स्नेह है, किंतु राम के प्रति ज्येष्ठ होने के कारण मेरा स्नेह कुछ ज्यादा है। आप मुझे उन राक्षसों के बलाबल के विषय में बताइए, तो मैं उनसे सही तरीके से युद्ध कर सकूंगा। किंतु राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का उत्साह दशरथ का तत्क्षण जाते रहा, जब विश्वामित्र ने बताया कि वे राक्षस मारीच और सुबाहु है, जो लंकापति रावण के निर्देशन में कार्य करते हैं। यह सुनते ही दशरथ ने स्पष्ट रूप से हार मानते हुए स्वीकार किया कि उस दुरात्मा रावण से युद्ध में सामना तो कोई भी नहीं कर। अतः आप मेरे पुत्र राम पर और मुझ मंदभाग दशरथ पर दया कीजिए। रावण का वेग तो देवता, गंधर्व और दानव भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अपने पुत्र को मैं किसी भी तरह नहीं दे सकता। अन्य रामायणकारों ने भी इस अवसर पर बड़े सुंदर चित्रण किए हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। कन्नड़ 23वें रामायण में दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं, राम तो अभी छोटा बच्चा है, रो धोकर भोजन करता है। इस मासूम बच्चे से आप युद्ध करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। हाथ आए रत्नों को मत फीकवाइए गुरुदेव। यह खबर थोड़ी ही देर में अयोध्या में फैल जाती है, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस विषय में नरहरि रामायणकार 23वें रामायणकार कहते हैं, पूर्ववासी जहां तहां इकट्ठे हो गए और वे कठोर शब्दों में विश्वामित्र की और कुछ हल्के शब्दों में दशरथ की निंदा करने लगे कि किस तरह वे युद्ध करने जाएंगे राक्षसों से। तमिल कवि कंब के अनुसार दशरथ विश्वामित्र द्वारा राम को मांगने पर कहते हैं कि आप जो मुझसे राम मांग रहे हैं, तो वह वैसी ही बात होगी कि किसी जन्मांत व्यक्ति को दृष्टि मिले और फिर उसकी दृष्टि छीन ली जाए। बंगला कृतिवास रामायणकार कहते हैं, दशरथ तो राम प्रेम में इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने राम और लक्ष्मण की जगह भरत और शत्रुघ्न को ही विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जब विश्वामित्र को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर वे सारी अयोध्या को भस्म होने का शाप देने का सोच रहे थे। उसी समय राम वहां पहुंचते हैं लक्ष्मण के साथ
गुरुदेव से क्षमा मांगते हैं और उनके साथ युद्ध हेतु जाते हैं। कृतिवास रामायण की यह घटना कि राम और लक्ष्मण के साथ दशरथ भरत और शत्रुघ्न को भेजते हैं, अन्य किसी रामायण में मुझे नहीं दिखी। पर खैर ठीक है, यह कवि की कल्पना है जो राम के प्रति दशरथ का अत्यंत प्रेम दिखाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ द्वारा राम को विश्वामित्र के साथ भेजने से मना करने पर विश्वामित्र दुर्वासा के समान प्रचंड क्रोध की अग्नि में भड़क उठे। तब वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि आप धर्मपालक और सत्यवान हैं, तब आप राम को देने में मना क्यों कर रहे हैं। फिर आपने उन्हें वचन दिया है। किसी को वचन देकर उसका पालन न करने वाले के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। फिर आप यह भी सोचिए कि राम किसके साथ जा रहे हैं। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि से सुरक्षित अमृत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी तरह आपके पुत्र को मुनिवर के साथ जाने में कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं है, यह निश्चित है। गुरुदेव विश्वामित्र स्वयं ही राक्षसों का विनाश करने में समर्थ है, किंतु वे आपके पुत्र के हित के लिए, उसे सम्मान दिलाने के लिए आपसे उसकी याचना कर रहे हैं। अतः प्रसन्न मन से राम को विश्वामित्र के साथ विदा कीजिए। तब वशिष्ठ की बातों से कुछ आश्वस्त होकर दशरथ राम और लक्ष्मण को बुलवाते हैं और उन्हें हृदय से लगाकर प्रसन्न चित्र से विश्वामित्र को सौंप देते हैं। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में भी इसका सुंदर वर्णन किया है। यहाँ मुनि के कहते ही कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, दशरथ के जैसे प्राण ही निकलने लगते हैं। उनका मुख कुम्हला जाता है, हृदय कांपने लगता है और वे बोल पड़ते हैं, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी, अर्थात हे ब्राह्मण देव, आपने सोच विचार कर नहीं कहा। मेरा यह सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित है। मैं स्वयं आपके चरणों में अपने आप को भेंट करता हूँ, किंतु राम देत नहीं बनहि गोसाई, क्योंकि कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। यहाँ पर विश्वामित्र दशरथ पर क्रोधित नहीं होते, वरन राम के प्रति उनका यह प्रेम देखकर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। वाल्मीकि रामायण में हमने देखा कि दशरथ द्वारा मना करने पर, राम को साथ देने से मना करने पर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए थे। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ वो दशरथ का प्रेम जानकर बल्कि खुश होते हैं। तब फिर वशिष्ठ राजा को समझाते हैं, जिससे उनके हृदय का भय संदेह दूर हो जाता है। दोनों पुत्रों को बुलवाकर राम और लक्ष्मण को उन्हें हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर तब दशरथ उन्हें मुनि के साथ। मुरारीकृत नाटक अनर्घ राघव में यहाँ विश्वामित्र दशरथ को बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं कि आपका यह सोचना कि राम अभी बालक है, वो कैसे युद्ध करेगा, उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह अगर कोई यह सोचे कि पृथ्वी और आकाश का सारा अंधकार एक छोटा सा सूर्य कैसे दूर कर सकता है। पर हम देखते हैं कि इस अंधकार को सूर्य अपने करों से क्षण भर में दूर कर देता है। सचमुच फिर आगे ऐसा ही होता है। अगले अंक में हम देखेंगे कि विश्वामित्र के साथ राम जाते हैं और फिर किस तरह वे ताड़का का वध करते हुए विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो कैसा लगा आपको यह अंक? आपके कमेंट जानकर मुझे प्रसन्नता होगी और लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।